ये तो मुझे आपको जरूर से बताना है, जो कि बहुत जरूरी है। पिछले तीन महीने पहले शायद मैंने आपको कॉल की थी और अल्हम्दुलिल्लाह लग गया था, और मैंने आपसे पूछा था कि मैं घर खरीदने वाली हूँ, मेरे पास बिल्कुल पैसा का इंतजाम नहीं हो रहा कि कैसे मैंने $1.8 मिलियन अरेंज किया। मुझे पता भी नहीं, ना ही मेरा कोई कर्ज हुआ, ना ही मैंने कोई लोन लिया, ना ही मैंने किसी को सूद दे के वो पैसा रिटर्न, कुछ भी नहीं किया अल्हम्दुलिल्लाह। कितने मिलियन? नहीं, मैंने यूके में घर लिया। यूके में 3 मिलियन का घर लिया। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। ओह माय गॉड, कितने दिनों के बाद फोन लगा। हकीम साहब, मुझे आपसे तो 3 मसले के हल पूछना है, आई मीन इस्तिखारा करवाना है। कहाँ से बात? एक पहला जी, मैं हांगकांग से बात कर रही हूँ जी। मेरा पहला मसला ये है, मैं जो रेस्टोरेंट चला रही हूँ ना, मेरा बिजनेस बहुत खराब है, बहुत मतलब 98% मेरा बिजनेस डाउन हो गया पिछले 6-7 महीने से। और दूसरा मुझे ये पूछना था कि मैं सोच रही थी कि मैं यूके मूव हो जाऊं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा, इसीलिए मैं आपसे बिना मशवरा किए मैं किसी चीज में आगे नहीं बढ़ सकती, मुझे अजीब सा घबराहट होता है, इसीलिए मैं बहुत शिद्दत से आपको फोन लगा रही थी मगर लग ही नहीं रहा था। और तीसरा मुझे ये पूछना है कि मेरे शौहर शायद आने वाले हैं अक्टूबर में, अगर आप मुझे ऐसा कोई वजीफा बता दें, ऐसा कुछ बता दें जिससे वो मेरे साथ मुतमईन हो और सब कुछ ठीक हो जाए हम दोनों के बीच में, क्योंकि उन्हीं को हम लोगों का वीजा भी अप्लाई करना था और ये भी पहले वो बोल रहे थे करेंगे, अब पता नहीं कोई जवाब ही नहीं देते, कुछ समझ नहीं आता। मैं अपना नाम बताती हूँ, सॉरी मैंने आपका नाम नहीं। आप एक तो बताएं कि आपको अपनी से क्या मिला, अपनी से क्या पाया? ये तो मुझे आपको जरूर से बताना है, जो कि बहुत जरूरी है। पिछले तीन महीने पहले शायद मैंने आपको कॉल की थी और अल्हम्दुलिल्लाह लग गया था, और मैंने आपसे पूछा था कि मैं घर खरीदने वाली हूँ, मेरे पास बिल्कुल पैसा का इंतजाम नहीं हो रहा। और आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने बहुत शिद्दत से ला खिलाफा 5 वक्त नमाज में हर तस्बीह पढ़ा और वजू की दुआ में पढ़ती रहती थी पूरे दिन, और मैं रोज 3 दफा सुबह को हाजिर नमाज पढ़ के सूरह यासीन पढ़ती हूँ इना के दिन आगे। और मुझे समझ भी नहीं आया कि कैसे मैंने $1.8 मिलियन अरेंज किया। मुझे पता भी नहीं, ना ही मेरा कोई कर्ज हुआ, ना ही मैंने कोई लोन लिया, ना ही मैंने किसी को सूद दे के वो पैसा रिटर्न, कुछ भी नहीं किया अल्हम्दुलिल्लाह। कितने मिलियन? नहीं, मैंने यूके में घर लिया। यूके में 3 मिलियन का घर लिया, जिसमें मेरे पास सिर्फ 1.8 मिलियन था और बाकी जो पैसे थे वो मेरे पास नहीं थे। तो जब मुझे पता चला कि मुझे मॉर्गेज देना पड़ेगा, एक तो नफिल हाजत के पढ़े जिसमें 3 बार सूरत यासीन, 3 सूरह यासीन और ला खिलाफा हर नमाज के बाद कसरत से पढ़ा, और सारा दिन उठते बैठते वुजू की दुआ अल्लाहुम्मा अग़फिर ली ज़ंबी ववस्सिअ ली फ़ी दारी व बारिक ली फ़ी रिज़्क़ी, ये बहुत कसरत से पढ़ी, और इंग्लैंड में अल्लाह ने आपको बहुत अच्छा घर दे दिया 6 महीने में। 6 में। अच्छा ये बताएं जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये तीनों वजीफे ताकतवर हैं या इसके कोई फायदे नहीं हैं, या खुदा न खास्ता बिल्कुल इनमें बहुत सारे मैं तो इसको कसरत से पढ़ रही हूँ। अच्छा, अगर मैं तो रोज पढ़ती हूँ, तीनों वजीफों की इजाजत आपसे वापस ले लूं, मुनासिब रहेगा? नहीं, वो तो मुझे नहीं, वो तो मैं पढ़ती रहूंगी, मुझे सिर्फ आपसे इस्तिखारा करवाना था। आप पढ़ते रहें, मैं इजाजत वापस ले लेता हूँ। जी मैं पढ़ती रहती हूँ। नहीं, वो नहीं, मुझे अपना तस्वीर नहीं चेंज करवाना है, मुझे सिर्फ ये इस्तिखारा करवाना था आपसे। मैं कहता हूँ इसी से काम बन रहे हैं। वो तो सिर्फ मेरे शौहर के लिए नहीं, सिर्फ मेरे शौहर के लिए मुझे पूछना था कि ऐसा कोई मैं लकत जाकुम भी अभी पढ़ रही हूँ। ये तीनों वजीफे शौहर वो हर गया, ये तीनों वजीफे और बाकी लकत जाकुम आप इसको इजाजत कैसे दे रहा हूँ, आप यही तवज्जो यकीन से पढ़ें, इंशाल्लाह वो हर गया। बस 50 साल के बाद, मैं एक दफा एक जगह गया, उन्होंने कहा कि 50 साल के बाद शौहर घर में रहता है, 50 साल पहले बीवी घर में रहती है, 50 साल के बाद शौहर घर में रहता है। आप ये वजीफा, ये तस्बीह करें, इंशाल्लाह आपको खैर बरकत। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो बस दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मेरे नमाज में, मेरी दुआओं में तासीर पैदा करे बस। और एक बात मुझे आपको बतानी थी जो कि बहुत जरूरी है, नमाज में अतहियातों के बीच में जो सूरह पढ़ना है ना, रब्बना हब लना मिनल देना, उससे भी मेरे बच्चे थे बहुत मैं, जैसे आप बोलते हैं ना बच्चों आंखों का नूर हो जाती है का सुकून, मेरे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह वैसे हो गए। मेरा छोटा बेटा अभी हिफ्ज़ शुरू किया है अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरा बड़ा बेटा बहुत ही आंखों की ठंडक बन गई। और आपके बच्चे कहाँ रहते हैं? जी हांगकांग में मेरे साथ ही रहते हैं। हांगकांग में रहते हुए बच्चे आंखों की ठंडक बन जाएं, बड़ी अजीब बात है, और ये करिश्मा अल्लाह के नाम की बरकत से है, अल्लाह के नाम की बरकत से है। जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह।